डिग्री दिखाओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल मुख्यमंत्री पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ने वाले बच्चे अपने अधिकार को न समझ पाए और फिर शासन की जगह पर शोषण किया जाए। सरकार बताए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करेगी कि नहीं करेगी। देश दुनिया को बताएंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या हो गया है। शर्म की बात है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को शिक्षा को उपलब्ध नहीं करा पा रहे सरकार। बिहार का स्कूल ध्वस्त हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। एसटीईटी और बीटेट के छात्र लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। अब जो है एक नया तकरीबी लोग अपना रहे हैं और ये पदयात्रा निकालेंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि बहाली निकालनी जाए 7वें चरण की, लेकिन अब तक जो है बहाली नहीं निकली है। शिक्षा मंत्री जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बहाली आएगी, लेकिन अब जो है प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो वो कह रहे थे कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अब तक जो है शिक्षक अभ्यर्थी लगातार दर दर भटक रहे हैं और बहाली नहीं निकल रही है। आइए हम इनसे ही जानते हैं। यात्रा निकाल रहे हैं शिक्षा बचाओ, बहाली नहीं निकली है। 27 फरवरी पटना, चंपारण से पटना राजभवन तक पदयात्रा क्यों? चंपारण से पदयात्रा करेंगे और हमारा पदयात्रा का जो मुख्य मांग होगा महोदय, उद्देश्य होगा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो। आज स्थिति क्या रह गई है? बिहार के सरकारी विद्यालयों में कहीं कोई पढ़ाई का वातावरण है क्या? अमीर का बच्चा, अधिकारी का बेटा, पदाधिकारी का बेटा, मंत्री, नेता, विधायक का बेटा कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? तो सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मुसलमान का बेटा और उच्च जाति का गरीब का बेटा। और इसीलिए वहाँ पर व्यवस्था को दयनीय कर दिया गया है कि पूरा पठन पाठन प्रभावित हो और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने अधिकार को न समझ पाए और फिर शासन की जगह पर शोषण किया जाए। इसीलिए 27 फरवरी को हम लोग चंपारण की धरती से सीधे राजभवन मार्च होगा और देश और दुनिया को यह संदेश देंगे कि सरकार बताए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करेगी कि नहीं करेगी। एसटीईटी मेरिट को बहाल करेगी कि नहीं करेगी। एसटीईटी अंकों के आधार पर बहाल करेगी शिक्षकों को कि नहीं करेगी। क्या वो नीति को खारिज करेगी कि नहीं जिसमें मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है सरकार के पास? उस नीति को खारिज करे, ये हमारा मांग होगा। अब बहाली नहीं तो पद यात्रा, ये कैसा है विरोध? तो क्या करें, हम लोग लोकतांत्रिक देश में एक संवैधानिक तरीका से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और चंपारण धरती से करेंगे, हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। इसमें अपने देश दुनिया को बताएंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या हो गया है। अरे बद से बदतर हो गया है। 7000 सुपर विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ के पास हो रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को शिक्षा को उपलब्ध नहीं करा पा रहे सरकार। और लगातार 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति कब होगी, अब होगी, तब होगी। और ये सरकार हम लोग को बार बार बरगलाती है। बार बार ये कहते हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। अरे भैया, मेरा इंतजार का मजा कब तक ले? इसका भी एक लिमिट है। कब तक ले इंतजार का मजा? आप तुरंत शिक्षक बहाली कीजिए। और इस बार जो बजट सबसे पहले जो नियमावली बना रहे हैं उसे मेरिट शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार के सरकारी विद्यालय में मेरिट शिक्षक जाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाइए और तुरंत 7वां चरण बहाली खोलिए। देखिए, लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के नया जो है अब विरोध प्रदर्शन चंपारण से शिक्षा बचाओ यात्रा, ये किस तरह का विरोध है? बिहार में जो सरकारी विद्यालय ध्वस्त हो चुकी है उसी को हम लोग ठीक करने के लिए एसटीईटी मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी चंपारण से राजभवन मार्च करेंगे 27 फरवरी को। क्योंकि यह सरकार दमनकारी सरकार है, लाठी चलाने वाली सरकार है। इस सरकार को हम लोग बताने का, संदेश देने का, आदेश देने का काम करेंगे कि सरकार होश में आए और 24 फरवरी को आप जो नियमावली को पारित कीजिए और उसमें एसटीईटी मेरिट के अंकों पे आप बहाली कीजिए, अन्यथा हम लोग नहीं चलने देंगे। आप विज्ञापन को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। एसटीईटी मेरिट पे बहाली कीजिए। एसटेट, बीटेट, सीटेट के अंकों पे डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ का बहिष्कार करते हैं हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे के बैठे हुए हैं। बिहार का स्कूल ध्वस्त हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह से गांधी जी ने चंपारण से जो है अपने यात्रा निकाली थी, वहां से जो है युद्ध प्रारंभ किए, तो क्या लग रहा है आप अगर निकालेंगे तो ये आपकी यात्रा सफल होगी, बहाली आएगी? जरूर बहाली जरूर आएगी। क्योंकि यह बहाली के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग चंपारण से यात्रा कर रहे हैं। जी
देखिए और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अलग अलग तरीका से। अब जो है ये कैसा विरोध प्रदर्शन जो चंपारण से यात्रा निकाली है? कमलेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते रहे हैं। देखिए, आंदोलन हमारी मजबूरी है। सरकार ने तो सरकार सिर्फ एक बहाली न तो निकाल रही है, कभी ना तो निकालती है, सिर्फ वो जुमलेबाज कर रहे हैं। 10 लाख 20 लाख। प्रधानमंत्री तो ये कह दिए है कि तमाम चीज़ तैयार हो चुकी है, बस कैबिनेट से मोहर लगना बाकी है, उसके बाद बहाली आ जाएगी। सर, ये तो 2000 हम ऐसे माने तो 2019 से ही का ये बातें कह रही है। जब STT का नोटिफिकेशन आया तो हम इस बात को क्यों नहीं मान लें कि सरकार तो 2019 से ही कह रही है। आज 23 हो चुका है, 5 साल हो चुका है, तो हम कैसे मान ले? ये सिर्फ जुमलेबाज मंत्री हैं। इससे शिक्षा पदयात्रा से बहाली निकलेगी जरूर, हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बहुत उम्मीद है। सरकार पे हम प्रेशराइज करेंगे तब। और मैं आपको बता दूं कि अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर चंपारण से पदयात्रा निकालेंगे तो आपकी बहाली नहीं? क्या लग रहा है कि गांधी जी की तरह आप भी जो है सत्याग्रह करेंगे तो वहाँ से सफल हो जाएगी क्या? हम लोग तो एक हथियार उठा नहीं लेंगे। हम तो क्या कहते हैं इसको, मतलब शांतिपूर्ण ही कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो बिहार के चंपारण जिले से ही निकलती है। हाँ, तो सर चंपारण की धरती में कुछ खास है तब तो। चंपारण की धरती में कुछ जी हाँ, जरूर। कि लगता है कि जो भी युद्ध अगर छेड़ा जाएगा हाँ, तो सफल होगा। हाँ, हम सफल होंगे बिल्कुल जी। तो हमारे साथ है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कहना है कि चंपारण से हम लोग अब शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकालेंगे, क्योंकि लगातार जो है सरकार कहते रही है लेकिन अब तक बहाली नहीं निकली है। 2019 से ही कहा जा रहा है लेकिन अब तक बहाली नहीं निकली है। लेकिन उम्मीद है हमें कि अगर यह शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकालते हैं तो यह यात्रा हमारी सफल रहेगी और जल्द से जल्द बहाली आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।